हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में आज हम सिलेबस तथा एग्जामिनेशन पैटर्न का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, या आप लोगों ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र वर्तमान समय की मांग है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स, कॉमर्स तथा साइंस तीनों स्ट्रीम्स में पढ़ाया जाता है। हालांकि इसका लेवल कुछ अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स के मन में इकोनॉमिक्स को लेकर प्राय ये डर रहता है कि ये एक टफ सब्जेक्ट है और वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इसे ऑप्ट करने से कतराते हैं। नो डाउट ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप थोड़ा भी कंसंट्रेट होकर इसकी स्टडी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। साथ में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। इसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि जनरल स्टूडेंट्स के पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, एसएससी, बैंकिंग, आरएएस, आईएएस, ये तो आपके लिए अवेलेबल रहेगी ही। इसके अलावा आपके पास जो प्लस पॉइंट है वो ये होगा कि आप बैंकिंग तथा एसएससी से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी की है, तो इन जनरल अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लिया है तो आप कंपाइलर तथा इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, और यदि आप एमए में इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आप असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर तथा आईईएस अर्थात इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटीज़ आर्ट्स में केवल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। ये तो हुआ इकोनॉमिक्स का जनरल इंट्रो, अर्थात इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस कि किस प्रकार से ये सब्जेक्ट आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित हो सकता है और किस प्रकार ये आपके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरआरबीएमयू अलवर अर्थात राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा बीए पार्ट 1 के लिए क्या सिलेबस डिसाइड किया गया है तथा उसकी एग्जामिनेशन पैटर्न स्कीम क्या है। देखिए, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है तथा उसकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, अर्थात एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा, ताकि हम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो आपके लिए जो पेपर्स डिसाइड किए गए हैं तथा उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीए पार्ट 1 में आपको 3 पेपर्स स्टडी करने होंगे। इसमें से 2 पेपर आपके थियोरी से रिलेटेड होंगे और एक पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा। थियोरी में जो फर्स्ट पेपर है आपका वो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स अर्थात आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियाँ। इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे। जो सेकंड पेपर है आपका वो है इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं, उसके प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, कृषि, उद्योग तथा आर्थिक नियोजन आदि का डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि की स्टडी भी इसमें करेंगे। जो आपका पेपर 1 है वो कैरी करेगा 75 मार्क्स। इसी प्रकार से आपका पेपर 2 भी है 75 मार्क्स का। तो जो दोनों थियोरेटिकल पेपर से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वो टोटल मिला के हो गए आपके 150 मार्क्स के, और जो आपका पेपर 3 है वो है आपका 50 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका ओवरऑल इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का। यहाँ एक बात जो आपके लिए ध्यान रखने लायक है
वो ये है कि आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेपरेटली पास करना होगा। अर्थात आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होगा। यदि आप थियोरी पेपर्स क्लियर कर लेते हैं लेकिन आपका प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हो पाता तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो जाता है लेकिन आपकी थियोरी पेपर्स क्लियर नहीं हो पाते तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थियोरेटिकल जो पेपर्स है आपके पेपर 1 और पेपर 2 उनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए, जो आपके थियोरी पेपर्स होंगे उसमें एग्जामिनेशन पेपर के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपलसरी होगा। इनकी वर्ड लिमिट होगी 75 वर्ड्स की और प्रत्येक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स। इस प्रकार से पार्ट 1 टोटल आपका होगा 30 मार्क्स का और जो पार्ट 2 है उसमें आपसे 6 ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 6 क्वेश्चन आपके तीनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कैरी करेगा यहाँ 15 मार्क्स। इस प्रकार से आपका पार्ट 2 होगा टोटल 45 मार्क्स का। जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 थियोरी पेपर्स है उनका टाइम ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स और इसमें से प्रत्येक पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि आपके पेपर्स कितने होंगे और उनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो पेपर 1, पेपर 2 थियोरेटिकल पेपर्स है उनका सिलेबस क्या है और जो आपका पेपर 3 प्रैक्टिकल पेपर है उसका सिलेबस क्या है और इनकी स्टडी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।